जो पीक आवर्स हैं इट वेरीज, लेकिन जो सजेशन दी गई है वो 5 से 10 पीएम के ऊपर सजेशन दी गई है कि इसमें जो यूनिट एक्सपोर्ट होंगे वो जो हैं उसको हम 18 या 22 रुपए में खरीदेंगे। पूरी दुनिया में टाइम ऑफ यूज़ के हिसाब से ना पैकेजेस बनते हैं ठीक है। कि इन आवर्स में अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो ये रेट होगा, इन आवर्स में करेंगे तो ये रेट होगा। तो पाकिस्तान में इट्स अ गुड स्टेप टूवर्ड्स रिन्यूएबल। देखें, जब स्टोरेज आपके पास अवेलेबल हो और आपके पास 16 घंटे भी अवेलेबल हैं रात के, जहाँ पे सूरज अवेलेबल नहीं है, तो इट्स अ गुड प्रपोजिशन। जो 18 से 22 रुपए, इसको थोड़ा सा लुक्रेटिव कर देंगे तो ज़्यादा लोगों के लिए आसान हो जाएगा एक्सपोर्ट करना। और उसका फ़ायदा ये देखें कि जो रात के टाइम जो हुकूमत बिजली पैदा करती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है दुरुस्त। थ्रू थर्मल। तो वो चाह रहे हैं कि इसको मिटिगेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ पीपल। तो एक खुशाइंद बात है, लेकिन थोड़ा सा इसको रैशनलाइज किया जाए। वैसे खान अभी भी साहब, ये बात तो कल हम सही है कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हासिल होगा, अल्टीमेटली आवाम भी उससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। जो यूनिट जो है बड़े सस्ते दामों में डे टाइम में आप फ़रोख्त कर सकते हैं, वो आपको 18 या 20 में आप फ़रोख्त कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से तो तमाम सार्फिन जो कि दिन में अपने यूनिट सेल करते थे वो भी अपनी बैटरीज रखवाएंगे और उसके बाद वो भी इसी पर आ जाएंगे कि हम रात के औकात में जो आर्स जो महंगे आर्स हैं उन्हीं में, पीक आर्स में ही वो अपने यूनिट फ़रोख्त कर पाएँ। तो इस तरह से लिथियम बैटरीज भी महंगी हो जाएंगी क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ जाएगा। देखिए, लिथियम बैटरी तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई में डिफरेंस आएगा तो वो वक्ती तौर पे तो महंगी होंगी, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में सप्लायर्स अवेलेबल हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा रहे हैं लिथियम आयन की। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, असेंबली लाइंस लग रही हैं। तो वो अच्छी बात है कि ये तो मार्केट का रुझान, डिमांड सप्लाई से प्राइस कभी महंगी हो जाएंगी, फिर सप्लाई आ जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जी। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि जो आप 8 रुपए या 7 रुपए का यूनिट अभी डे टाइम में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तो डक कब बन जाता है, मतलब कि जो डिमांड है ना डे टाइम में बहुत ही गिर जाती है। ठीक है, उसके अपने इश्यूज हैं, उससे वोल्टेजेस और बहुत से मसले मसाइल आपके ग्रिड में आते हैं। तो अगर वो क्लाइंट जो भी है वो इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग उसको स्टोरेज में लेके आ जाएगा तो ये भी मसला हल हो जाएगा, और वो एक्सपोर्ट करेगा, दो मसले हल होंगे। एक, वो जो डार्क कप बनता है डे टाइम में वो फ्लैट हो जाएगा, और जो एक स्पाइक आती है वो बैटरियों के थ्रू सेटल हो जाएगी। उसके लिए आपको थर्मल प्लांट्स नहीं चलाने पड़ेंगे और इतनी दूर से बिजली जो अच्छा, थोड़ा सा अगर हैं। करंट सिचुएशन से आप हमारे सार्फिन को आगाह करें खान साहब, इस वक्त डे टाइम में एक यूनिट प्रोड्यूस करने के एक जो सोलर सारिफ है वो कितने में ख़रीदा जाता है और वो कंज्यूमर को कितने में बेचा जाता है वापस, और पीक आवर्स में इस वक्त 18 से 20 रुपए की तो तजवीज़ है, वो ख़रीद कर एक आम सारिफ को, एक आम यूज़र को, आपको या मुझे कितने में हुकूमत बेचती है वो यूनिट? ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें ताकि समझने में आसानी हो। डे टाइम में जो है वो जो बाइंग है वो 8 रुपए के आसपास है। अच्छा। 8 से 11 रुपए के। ठीक है। और जो सेलिंग है दैट इज अराउंड 30-35, टैक्सेस वगैरह हो उसकी वो अलहदा हो जाएगा। ठीक। और जो पीक आवर्स में वो 45 प्लस टैक्सेस वगैरह हैं। तो इससे देखें फ़ायदा दोनों का है, ये जो विन विन सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। मैं आपको इसका टेलीकॉम से एग्जांपल दे देता हूँ। टेलीकॉम में कुछ ऐसे आवर्स होते हैं जहाँ पे उनको वॉइस या बैंडविड्थ अवेलेबल होती है, तो उन आवर्स में वो उसको सस्ता कर देते हैं कि लोग कंज्यूम ज़्यादा करें। ठीक है, और जहाँ पे उनके पीक आवर्स होते हैं वहाँ पे महंगा कर देते हैं। ये जो मेथड है ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है टू बैलेंस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी, इन दिस केस एनर्जी है। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप है, इट्स अ रैशनल स्टेप। लेकिन कल हम इकट्ठे ही थे, लगारी साहब भी अवेलेबल थे, हम कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं सोलर स्टोरेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इस्लामाबाद। आज उसका दूसरा दिन है, इंशाल्लाह आई बी देयर। कल वो आए हुए थे, उन्होंने ये जिक्र किया था कि वो ये कर रहे हैं, लेकिन IMF की वजह से उनको रेजिस्टेंस आ रही है इसके ऊपर ना, ये जो
अच्छा, IMF को तो ये इट्स अ गुड। काबिल कबूल नहीं है जो अभी तजावीज़ आ रही हैं, तो ये तजावीज़ आपको लगता है कि अगर IMF को भी काबिल कबूल नहीं होती उसके बावजूद भी मंजूर करवा ली जाएंगी और इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? जो अपना मिनिस्टर साहब के रिमार्क से वो कह रहे थे वी आर वर्किंग ऑन इट, विदाउट कंसेंट ऑफ IMF इट वोंट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इट। तो वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनसे निगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको कन्विंस करना पड़ता है रैशनली ना, कि इसका प्लस माइनसेस उसमें क्या होंगे और क्या उसका इम्पैक्ट आएगा फाइनेंशियल्स। मेनली तो IMF के लिए फाइनेंशियली है। तो ठीक है, वैसा ये कुछ एक चीज़ तो करना खुशाइंद पड़ेगा। है, खान साहब के स्टेक होल्डर्स को कम से कम लूप में लिया जा रहा है। अगर आपके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं तो लगता है कि अब वो सोलर सार्फिन को संजीदा लेना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब से पहले तो हमें ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह सज़ा दी जा रही है। तो आने वाले वक्त में हम तवक्को कर सकते हैं कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा सोलर सार्फिन को, कुछ सब्सिडाइज भी किया जा सकता है, टैक्सेस में कुछ कमी हो, ताकि एक आम सारिफ जिसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर वो सोलर लगवाता है तो उसे सज़ा ना दी जाए बल्कि रिलीफ दिया जाए। देखें, सोलर तो अब एक चढ़ता सूरज है ना, तो अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह सब ओन करते हैं और इंशाल्लाह सब इनको साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम जो है ना, वो स्ट्रेटेजिकली किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अभी जंग लगी हुई है, बल्कि ये बिल्कुल, हार्मोस खित्ते वाली। में भी जंग है, तो तमाम जो पेट्रोलियम मसनूआत जी हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो रात जो है वो बिजली पर भी पड़ते हैं, वो आम मसनूआत पर भी पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए अब लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया है। पहले उन्हें डिस्करेज किया जा रहा था, लेकिन अब जो इकदाम किए जा रहे हैं लगता यह है कि उनको भी रिलीफ फ्राहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया आफाक अली खान साहब, वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लें, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दीगर इश्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस।